संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। मन तो पार उतर कर आगे पंथी पंथ न कोई पूछ मुकाम न पई। सदगुरु कबीर साहेब जी की बाणी। आप फरमाते हैं, सारी दुनिया आन जान के रास्ते में लगी हुई है और हर एक कहते हैं कि मेरे को जाना है और आखिर जो है मर जाना है, क्योंकि जाने का मंत्र हम अहोरात्र जपते हैं। कोई कहता है मेरे को काम पर जाना, कोई कहता है मेरे को खाने को जाना है, कोई कहता है मेरे को गांव जाना है, फलानी ठिकाने में जाना जाना सब है। सबके अंदर में एक जाने का मंत्र है। आखिर जो है वो भी मंत्र एक तैयार हो जाता है कि मर जाना, और मर जाने के बाद भी जो है जाने का छूटता नहीं, वहां से फिर इधर आना। इस वास्ते तू जाते समय में कहता है कि मेरे को जाना है। हे मन, तू कहाँ जाएगा? जिस रास्ते से तेरे को जाना है उस रास्ते में तेरे साथ कोई पंथी नहीं है, कोई तेरा साथ वाला कोई नहीं है और तेरा कोई संबंधी भी नहीं, और रास्ता भी है नहीं। अंधेर गुफ्त में तेरे को जाना पड़ेगा। उस जो है समय के लिए अभी तूने कुछ किया है या करना है, उसका कुछ विचार कर ले। एक दिन उस अंधेर कोठरी में जाना पड़ेगा। ना रास्ता दिखता है, ना कोई हमारा साथी है, और जाना जरूर है। इस वास्ते उस दिन का जो है तू पहले विचार कर ले। और आगे पंथी पंथ न कोई पूछ मुकाम न पई। क्या फलाने जगह में जाना है ये भी पता नहीं, कहता है इतना ही कि मर जाना। वो मर कहाँ जाना, कोई ठिकाना है? फलाने स्थान में मेरे को पहुंचना है, ये भी तो कुछ है नहीं। कहाँ गया ये भी पता नहीं, और किधर जाना ये भी पता नहीं। ले नहीं तगनी रे नाम नहीं केवट, ना गुण खंचन क्या जिस जगह में तेरे को जाना है वहाँ कोई ना पानी है, ना कोई नौका है, या नौका चलाने वाला कोई मला है, ना कोई रास्ता ही नहीं। इस स्थान में से तेरे को गुजरना या जाना है, तो उसका विचार पहले ही कर ले। अभी अपने हृदय में सोच ले, जहाँ पानी नहीं, नौका नहीं, चलाने वाला भी नहीं है, तो फिर हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? और जिस चाल से हम चल रहे हैं, ये चाल वहाँ रास्ता देगी? वहाँ कुछ भी नहीं। तो उस दिन का जो है तो आज विचार कर ले और उस पर अमल करके उस रास्ते में लग जा। पहले से पहले तेरे को रास्ता आना जाना मालूम हो,
तो शरीर छूटने के बाद उसी रास्ते से तू निकल जाएगा, कोई तेरे को पकड़ने वाला ही नहीं। और जब तक उस रास्ते का नावा कब है तो फिर जाएगा किधर? जी, धरनी गगन कल्प कुछ नाही, ना कछो वार न पारा। और फिर वहां धरती नहीं है, आकाश नहीं है, और वहां कोई दिन मासादिक नहीं है, और ना वार है ना पार है। अंधाधुंध में तेरे को जाना है, और इस स्थिति में तेरे को जाने के लिए वहां कोई रास्ता और रास्ते का जो है वाकफ भी कोई हमारा संगी कोई नहीं नजर आता। अभी तक जो है हम अपना हृदय में विचार करें, इस भयानक रास्ते में हमारा कोई सहायता और कोई रास्ता बताने वाला कोई है ही नहीं। तो फिर जाएगा किधर? अंधाधुंध में जाए, किधर गया ये भी पता नहीं। ना वहां आकाश है, ना वहां पवन है, ना पानी है, ना धरती है, ना आग है, ना कुछ भी नहीं। ऐसे स्थिति में तेरे को जाना पड़ता। ये नहीं तन नहीं मन नाही अपने को, सुन में सुध न पैदा। ना वहां शरीर है, ना वहां मन है, ना अपना कोई है, तो कहाँ जाना? घोर अंधकार शून्य में तेरे को जाना है। वहां क्या करेगा? ये बलवान पैठो घट में, वाही तोरे कोई तो। क्या इस वास्ते जो है तू ताकतवर यानी मन की स्थिरता रूपी शक्ति को तू पहले से ही जो है प्राप्त कर ले और दृढ़ होके घट में बैठ जा, तो फिर तेरे को रास्ता जाने का मिलेगा। उस रास्ते से तू निकल जा। देख बार ही बार विचार देख मन, अंत कहो मत गई दो। इसलिए कहते हैं कि तू बार बार जो है मन में यही विचार कर, मैं जो है मर के कहाँ जाना है। बहुत से लोग इन बातों को इतना भूल देते हैं कि सपने में भी याद नहीं आता, मगर एक दिन जो है ये मुसीबत हमारे ऊपर आएगी। जी, कहे कबीर सब छाड़े कल्पना, जो के क्यों ठग गए हो। इसलिए आप फरमाते हैं कि सारे कल्पनाओं को अपने हृदय से हटाते हुए जैसा है वैसे ही समझ दो, उसमें नया अपना कुछ डाल के मत समझ। जैसा है वैसा समझ, पहले से जैसा आया हुआ है, जैसी जैसी जो है रूह की जो है नीचे की उतरना हुआ है, और आके इस जगत और शरीर के साथ जिस तरह संबंध पाई हुई है, और इन सारे संबंध रूपी कल्पनाओं को त्यागते हुए तो अपने घट में स्थिर हो, और जैसा जो है वैसा ही समझ। उसमें नवीन कुछ न कुछ डाल के मत समझ, अपना भी उसके अंदर में घुसेट के। मान मद त्याग मन मोटा, मान मद त्याग मन मोटा। परम संत सदगुरु हजूर राधा स्वामी जी की वाणी। जगत के क्या चीज है और हम क्यों फंसे हैं। जगत जो है नाशमान और तीनों काल में नहीं है। यह हमारे कल्पना से जगत प्रतीत होती है, वास्तव में देखा जाए तो जगत का अस्तित्व ही नहीं है। आप सोच लो, जब रात के समय में भोजन करके सो जाते हो, मन हमारा अविद्या में लय हो जाता, उस टाइम में ना आप रहते हो, ना आपका मकान रहता, ना बाल बच्चे रहते, ना कुटुंब रहता, ना आपका शरीर भी कहाँ पड़ा हुआ ये भी नहीं पता। इससे सिद्ध हुआ कि मनोमयम जगत, मन से कल्पित जगत है,
वास्तव में देखा जाए तो जगत नहीं है। और फिर जब जो है मन इस शरीर के अंदर में प्रेरणा होता है, यानी जागृत अवस्था के स्थान में मन जो है स्थिर हो जाता, उस टाइम में सारा जगत जो है अपना बन जाता और हम जगत के बन जाते। मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। मन का चलायमान जो है जगत है और मन स्थिरता का नाम मोक्ष है। ना देवी है न देवता है। मन से ही कल्पना करना है फलाने देवी है और देवता है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, कुछ भी मन से ही कल्पना कर। उस मन को स्थिर करके देखो, कोई वस्तु नहीं है, तू अकेला ही है। एक जगह में एक कोई महात्मा आके हमसे प्रश्न किए कि प्रारब्ध बड़ा है या पुरुषार्थ बड़ा है। तो मैं बोला कि इन दोनों का विचार केवल आपका कल्पना ही है। क्यों? प्रारब्ध भी आपने किया हुआ कर्म है और आगे पुरुषार्थ भी जो है आपने ही करना है। पीछे किए हुआ कर्मों का नाम प्रारब्ध कहा जाता है। जैसा जैसा पिछले जन्म में आपने किया है उसके अनुसार वो प्रारब्ध बना है और आगे जो कुछ भी कर्म करोगे वो ही पुरुषार्थ बनेगा। इसलिए इन दोनों से अलग होने के लिए आप मन को खड़ा कर दो, ना प्रारब्ध है ना पुरुषार्थ है, केवल मन को स्थिर करने का विषय है। ये तो जो है उसका हिसाब लगाने का विषय नहीं। बुद्धि द्वारा मर्जी जितना परमार्थ का सोच अपने हृदय में धारण करोगे, बुद्धि विचार द्वारा ये प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं। जब तक बुद्धि का विचार है तब तक अंदर आप जा नहीं सकते। बुद्धि विचार बाहरी सामग्री के संबंध में है और बुद्धि स्थिर होने से वो चेतन शक्ति आपके अंदर में प्रकट होगी। इसलिए आप फरमाते हैं कि ये सारा जगत क्या है? एक बुद्धि का विषय है और बुद्धि को आधार क्या है? मैं, मेरी और ममकारत। इन दोनों को त्याग दे तो जगत है ना तू है। और चला जगत खोटा, मान मद त्याग मन मोटा। क्या मैं, मेरी और मन की जड़ताई को त्याग दे? दुनिया है ना तू है। दे खुदी को छोड़ नहीं टोटा, हस्ती कर खाय क्यों सोता। क्या खुद भाव ही जिसने त्यागा उसका नाम खुदा है। खुदा का तात्पर्य क्या? मुसलमानों में परमात्मा को खुदा कहते हैं। खुदा का मतलब ये है कि खुद भाव को छोड़ना। तो बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपने कर्तव्य से दूर हो जाऊं तो फिर जो है आगे कैसा? बाबा जो है जब तू अपने आप को परमात्मा के हवाले करेगा वो परमात्मा तेरा काम बनाए। जब तक तू अपना आप बन के बैठा हुआ है तब तक तेरे को सारे कष्ट दुख जो कुछ भी है दुनिया का उठाना पड़ेगा। जब तू ही परमात्मा का हो जाए तो परमात्मा तेरा काम करे। जब कौरव और पांडव जुआ खेलने बैठ गए उस टाइम में पांडव सब हार के, राजपाट वगैरह सब हार गए, अपने आप को भी जो जुए में लगा दिए वो भी हार गए, पीछे से द्रौपदी को भी जो है लगा दिया। उसी वक्त जो है दुर्योधन ने दुशासन को हुक्म किया, जाओ तुम जो है द्रौपदी अब मेरी हुई है और तुम खींच के जो है सभा में लिया। उसी वक्त दुशासन जो है जाके द्रौपदी को खींच के लाया। लाते साथ दुर्योधन ने अपमान करने के लिए कहा इसका सारा ही जो है वस्त्र हरण करके नग्न कर दो। उस टाइम में सारे ही पांडव बैठे थे, कोई जो है उसके सहायता के लिए नहीं गया। उस समय में द्रौपदी चारों ओर देख के कहती कि अब तो जो है मेरी सहायता देने वाला कोई नहीं, अब ये केवल परमात्मा भगवान ही है।
उस टाइम में दोनों हाथ ऊपर करके और एक हाथ अपना साड़ी को पकड़ी और एक हाथ ऊपर करके श्री कृष्ण भगवान की आराधना करने लगे। तो उस टाइम में श्री कृष्ण द्वारका में थे। रुक्मिणी कहती है कि महाराज द्रौपदी के ऊपर संकट पड़ा हुआ, आप अभी तक क्यों नहीं जाते? श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी एक जो है अपना आधा रूपये हाथ पकड़ी हुई है, अभी मेरे को जाने का कोई जरूरत नहीं। जब सारा ही जो है वस्त्र अंग से अलग होने लगा, उस टाइम में दोनों हाथ ऊपर करके कहती है कि हे भगवान अब तू ही है। उसी वक्त जो है श्री कृष्ण जो है सुदर्शन लेके उधर खड़ा हो गए। आगे जो कुछ है सो उन्होंने सहायता करके उस संकट से दूर किए। कहने का मतलब ये है, जब तक किंचित मात्र भी जो अपनी लज्जा मर्यादा अपना कर्तव्यत्व जो कुछ है, तब तक जो है तेरे को भी भोगना पड़ेगा। सर्वस्व तू मालक का बन जाए वो तेरा बन जाए। अब तू सर्वस्व माया का बना हुआ है, माया तेरी बनी हुई। अब सर्वस्व तू मालक का बन जाए तो मालक तेरा बने। सब कार्य वो मालक खुद करेंगे। मगर ये गति जो है कोई कोई विरले पुरुषों का है, क्योंकि इतना जो है हम दुनिया के साथ जकड़े हुए हैं। एक पैसा भी कहीं नया पैसा गिर गया तो उसकी चिंता जो है हमारे हृदय में कशिश करती। इन सारों से अलग होने के लिए कोई मालिक की कृपा हो तो ही जो है बुद्धि जो है अंतर्मुख होएगी, नहीं तो जो है ऐसा ही कभी किया कभी अच्छा माना कभी बुरा माना चलता है। और क्या खुद भाव को छोड़ के अन्य भाव से जो है तू भक्ति करके अंतरात्मा को जागृत करेगा, जमदंड छूटेगा। नहीं तो जमदंड जो है हर एक को भोगना ही पड़ेगा। यहाँ मर्जी जितना तुम बुद्धि लड़ाओ, आगे मरण समय में जमदूतों के आगे क्या कर सकते? वहाँ जो है 3 दिन पहले ही बोली बंद हो जाती है। जी तो इस वास्ते सत्संग है। सत्संग नाम कोई जो है इधर उधर के राजा महाराजा हिस्ट्री सुन लिया, फलाने ने 10 बाण मारा, दूसरे ने 20 बाण मारा, उसने गदा मारा, इसने तलवार, इसका नाम सत्संग नहीं। शंकराचार्य जी सत्संग में वर्णन करते हुए कहते हैं, सत्संगत्वम निस्संगत्वा, निस्संगत्वम निर्मोहत्वा, निर्मोहत्वम निश्चल तत्वा, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ता। ऐसा हर एक जो है व्याख्यानकार पहले इस श्लोक को लेते ही हैं, मगर उसकी भूमिका क्या है ये तो नहीं कह सकते। वो आप खुद कह रहे हैं स्पष्ट रूप में, सत्संगत्वम निस्संगत्वा। सत्संग का प्रमाण क्या? हमारे को सत्संग का असर हुआ, मैंने सत्संग सुना, सत्संग का फल प्राप्त हुआ, इसका प्रमाण क्या? सत्संगत्वम निस्संगत्वा, दुनिया के संग से अलग होना, ये सच्चा सत्संग का प्रमाण। दुनिया के संग से अलग हुए का प्रमाण क्या? निस्संगत्वम निर्मोहत्वा, क्या हमारा कोई ख्याल जो है मोहित होकर दुनिया के सामग्री के साथ संबंध न रखे, इसका नाम जो है निर्मोहत्व। निर्मोहत्व का प्रमाण क्या? निर्मोहत्वम निश्चल तत्वा, क्या बुद्धि हमारी जो है चलायमान न होते हुए स्थायी शक्ति रूपी परम चैतन्य के साथ जिसका चित्त मिला हुआ है, इसका नाम जो है निर्मोहत्व, निश्चल तत्व। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ता। जब जो है वो स्थायी शक्ति इसके अंदर में प्रकट होती है, तब आप ही आप मुक्त हुआ। किसी पदार्थ की क्या न हो, उसका नाम मुक्ति। अब हर एक किसी न किसी तरह का ख्याल है तो स्वर्ग या वैकुंठ या इंद्रलोक और इससे भी जो है ज्यादा सुखों का ख्याल है, तब तक आत्मा मुक्त नहीं हो सकता। आत्मा कैसा है? सबके अंदर में होते हुए आप सबके कर्मों से अलग है। तो वो गति जो है सत्संग की है।
सत्संग नाम ये नहीं है कि सत्संग सुन लिया, उधर ही अपना जो है धोती झाड़ के घर को गया, तो इसका नाम सत्संग क्या? एक एक वाक्य अपने हृदय में धारण करे, उस हृदय को सत्संग के रूप में लाने के लिए प्रयत्न करे, तब सत्संग सुना समझे। गुरु केरा सूरत से लो गगन छोटा। गुरु कहो, सत्य कहो, नाम कहो, एक ही बात है। गुरु नाम जो है शरीर का नाम गुरु नहीं, अंदर हमारा हृदय प्रकाशित करने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम गुरु है। अब इस तरह जो है सत्य का जो है सत्य सद्गुरु का सत्संग करना, इसका नाम सत्संग। उससे क्या होगा? दुनिया के संग से आपका चित्त अलग होगा, आपकी चेतन सत्ता जो है उस शब्द के साथ मिलके ऊपर को जाएगी, ये शरीर खाली हो जाएगा, तब समझो कि आप सच्चा सत्संग किए। मगन हो बैठा फिरा घट में, हतह कर तेरा कुटी कोटा। इस तरह जो है आप उस शब्द या प्रकाश में लय हो जाओ और शब्द रूप हो जाओ, क्योंकि मन 3 प्रकार का है, एक पिंडी मन, एक अंडी मन और एक ब्रह्मांडी मन। पिंडी मन का हद ये है कि नेत्र के नीचे नीचे जो है जो व्यवहार है, ये पिंड के साथ संबंध है, इसको स्थूल कह दो तो कोई हर्जा नहीं। उसके आगे जो है अंडी मन, यानी सूक्ष्म देश में सूक्ष्म मन है, वो जो है देवी देवता, इंद्रलोक, चंद्रलोक, स्वर्ग, वैकुंठ आदिकों के साथ संबंध रखता, इसका नाम जो है सूक्ष्म देह कह दो, सूक्ष्म मन कह दो या अंडी मन कह दो। उसके आगे जो है कारण मन, यानी जिसको ब्रह्म कहते हैं या ओंकार कहते हैं या सर्वव्यापी जो शक्ति कहते हैं, वो भी एक तरह का कारण मन ही है। मन का अंग होने के कारण से ही उसको कहते हैं कारण। जब कारण है तो उसका कार्य भी होगा, कोई ना कोई पहले कार्य से पहले आपके अंदर में एक कारण संकल्प उठेगा, जब कारण से कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जगत का कारण क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म और जगत का संबंध ऐसा है जैसा बीज वृक्ष न्याय। जैसा बीज जो है, बीज से वृक्ष का पैदा हुआ और वृक्ष जो है सब खत्म होके फिर बीज में समाया गया, इसी तरह ब्रह्म और इस सृष्टि का संबंध है। आत्मा ब्रह्म का अंश नहीं, उससे भी जो है आगे इसको जाना है। इसलिए आप फरमाते हैं कि इस तरह से अभ्यास करके आप पहले त्रिकुटी स्थान या ब्रह्म स्थान में पहुंच जाओ। जी। मगन हो बैठा फिरा घट में, हतह कर तेरा कुटी कोटा। कुटुंब संगाचार दिन नाटा, मोह संगा क्यों पड़ा लोटा। अब जो है इतना जो है आपके शरीर के अंदर में ये सब सामग्री होते हुए आप अंदर जाने का जो है कोशिश भी नहीं किए, ना जो है आपको जो है रास्ता मिला। दबी हुई द्रव्य आ गई, ऐसे ही दबी हुई चली गई। मनुष्य शरीर के ही साथ ये कारज बनने वाला है। पशु पक्षी और जो है जानवर आदि में ये बुद्धि है ना कर सकते हैं। इसलिए ऐसा सुंदर नर शरीर मिलते हुए अपने अंदर में आत्मा परमात्मा ईश्वर परमेश्वर सब होते हुए उससे जो है आप अलग हो के माया के साथ संबंध रख के इस मनुष्य शरीर को बर्बाद करना कितना अन्याय है। आत्मघाती महापातकी, हमारा आत्मा का घात हम ही कर रहे हैं। ऐसा सुंदर नर शरीर फिर मिलने वाला नहीं, जो मिला सो मिला, आगे 184 में जाना है। और कुटुंब संगाचार दिन नाता, मोह संगा क्यों पड़ा लोटा। अब जो है किसी से कहा जाए क्यों भाई आप भजन अभ्यास सत्संग वगैरह नहीं करते,
क्या कहना जी, हमको काम में होता ही नहीं। मैं काम में बड़ा जो है फंसा हुआ हूं, मैं निकल नहीं सकता। तुम आप ही विचार कर लो, तो तू ही खुद जाके काम में फंसा है तो अलग किस तरह से हो सकता और मुक्ति कैसा मिल सकता? नहीं, मेरे को जो है दुनिया ने पकड़ लिया है। बाबा, दुनिया नहीं पकड़ा है, तू दुनिया को पकड़ा है। एक मूर्ख ने जो है खंबे को घट्ट पकड़ लिया, कहता है कि मेरे को खंबला नहीं छोड़ता। सोच करो, खंबले को तूने पकड़ा है कि तेरे को खंबले ने पकड़ा? तू सारा बवाल जो है अपने हृदय में बांध लिया, इसलिए ना तेरे को टाइम मिलता, ना तेरे से परमार्थ होता। मरते समय में जमदूतों को कहेगा मेरा काम बहुत है, अभी नहीं आ सकता, 4 साल के बाद आऊंगा, ये तो नहीं कह सकता। उस टाइम में चलो ही तो चलो, पकड़ वारंट रहता, उस टाइम में कुछ भी नहीं चलता। इसलिए आप फरमाते हैं कि ये सब जो है बंधन तू अपने मन से विचार करके इसको छोड़ दे। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ के हाजी मलंग के पहाड़ पर बैठे। आप इसमें रहते हुए मन को जो है उससे अलग करो। और आपका और उनका संबंध किससे बंधा हुआ है? तो केवल एक मोह शक्ति से। मैं, मेरी और मोह के साथ उनका और तुम्हारा संबंध है। उसको हटा के मालिक के नाम में लगा दो और रहो घर में, कोई हर्जा नहीं इसमें। मगर वो इतना जो है बुद्धि कहाँ, इतना फंसा हुआ है जाल में, वो निकल ही नहीं सकता। सत्संग में क्यों नहीं जाता? टाइम नहीं मिलता जी। वो टाइम कहीं बाजार में मिलता है, दुकान में, तो 4 आना 8 आना जैसा जो भाजी पाला खरीदा जैसा खरीद लेगा, या कहीं जो है खेतों में पिकता है, ये कोने में बो देगा टाइम, ये तो है ही नहीं। टाइम तेरे हृदय से निकलना है। तो हर एक आदमी का यही सबब रहता है कि मेरे को समय नहीं मिलता। बाबा, तेरे लिए जो है 24 घंटे के बदले में 48 घंटा भगवान ने बनाना चाहिए कि क्या? और कुटुंब संगाचार दिन नाता, मोह संग क्यों पड़ा लोटा। क्या इनका और तुम्हारा संबंध क्या 4 दिन का है? और मोह के साथ तेरा संबंध है। जिस दिन मोह नहीं है उस दिन कोई नहीं है। अब बुढ़ा मरता हो, कोई पूछता उसको? जी, करो कुछ भजन अंतर में, गहो गुरु चरण की ओटा। इसलिए जो है तू अंतर में बैठ के भजन कर। बाहर माला फेरने से कुछ भी नहीं होता, इस तीर्थ से उस तीर्थ में जाने से कुछ नहीं होता। किसी ने कह दिया राधे श्याम, किसी ने कह दिया सीताराम। बाबा, ये है क्या चीज? उन्होंने आप अपने समय में आ गए, कुछ दुनिया में कार्य करके गए, बस उसका नाम रटते रहे, मिलना कुछ भी नहीं। राधे श्याम कहो तो क्या, सीताराम कहो तो एक ही बात। तेरे अंदर में जो एक पावर है, जो अदृश्य है, इस दृष्टि से नहीं दिखता, उस पावर के साथ मिल जा, वो स्थायी है, वो चलायमान नहीं है। इसके सिवाय सारे ही जो है चलायमान। क्या देवी, क्या देवता, क्या अवतार, क्या कृष्ण, क्या राम, सारे ही चलायमान। अब देख लो, हवा चलायमान है, पृथ्वी चलायमान है। इसी समय में जो है यहाँ जो बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए स्मशान भूमि थी, पहले कहते थे वर्ली तो सोनापुर, अब वहां बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, वो भी चलायमान। हवा चलायमान है, आग चलायमान है, और तुम्हारा बाल अवस्था, किशोर अवस्था और यौवन अवस्था, वृद्धाप अवस्था, ये भी चलायमान है। स्थिर कोई वस्तु नहीं है। तो जब जो है इतना चलायमान वस्तु जो है होते हुए तेरा कुटुंब ही कैसा स्थिर रहेगा? वो भी एक दिन चला जाए। इसलिए आप फरमाते हैं कि जिस कुटुंब के साथ तेरा मोह के संबंध में तू बंधा हुआ है, वो एक दिन नाश हो जाएगा, तू भी नाश हो जाएगा, तेरा आया हुआ निष्फल हो जाएगा। जी, करो कुछ भजन अंतर में, गहो गुरु चरण
इसलिए अंतर शक्ति का जो है साधन करने का नाम भजन है। और उस भजन के अंदर में एक गुरु की वहां सहायता लेना पड़ता है, क्योंकि तेरा ही मन तेरे को मानेगा नहीं। जब आप भजन में बैठो, मन पहले से कहेगा कि अभी नींद है, रात भी ज्यादा है, अब नहीं, थोड़ा देर के बाद देखो। फिर सो गया, दिन उदय हो गया, तो चलो काम पर, कल देखेंगे। फिर कल भी जो है वो मन हमारे साथ ही रहेगा, वो कहां जाएगा। दूसरे दिन भी वही है। इस तरह कल कल करते हुए एक दिन जो है यही निकल जाएगा, मगर ना भजन बनता ना परमात्मा बनता। इसलिए इसको हट से करना चाहिए। मन अंदर बैठ के कहा कि तू सो जा या रात है, तो बोले मैं सोऊंगा नहीं, रात को भी सुनूंगा नहीं, मैं बैठे ही रहूंगा। जब इतना निग्रह से बैठ जाओगे, तब एक दिन नहीं अंदर आया, दूसरे दिन नहीं आया, एक महीना भर नहीं आया, साल भर नहीं आया, कभी न कभी उसको आने पड़े। एक जगह में क्या कहते हैं कि मन गया तो जाने दे, मत जाने दे शरीर, ना खींचे कमान तो कहां लगेगा तीर। जब जो है मन तो जाता आता, उसका स्वाभाविक गुण है, वो गया तो भले ही जाने दो, शरीर को उठा के मत लगा दे उसके। अब मन जो है अंदर से कहता है कि तू सो जा, तू उसको जवाब दे कि मैं नहीं सोऊंगा, मैं बैठूंगा। अब सोच लो, बाहर कहीं ड्यूटी पर गए हो, वहां जो है तुम कहते हो कि ऐसा मैं थोड़ा सा सो ले, वो काय को सोने देंगे। उसी वक्त जो है तुमको बाहर करेंगे, ड्यूटी से निकालेंगे। जब बाहर का काम जो है सोने से नहीं बनता, तो भगवान का काम क्यों सोने से बनेगा। इसलिए आप हट करके सुबह बैठो, अभ्यास करो। थोड़ा दिन जो है अभ्यास हट से करोगे तो आगे अंदर जो है नजर आएगा, गुरु की सहायता मिलेगी, आपकी चेतन सत्ता जो है ऊपर जाने लगेगी। फिर दुनिया आप ही आप छूट जाएगी, छोड़ने का मतलब नहीं जी। गुरु बिना कोई नहीं संगी, उन्हीं संगा बैठ मन घोटा। अंतर जाने के लिए आपके सहायकारक और संगी एक है तो गुरु ही है। अंदर ना बाल बच्चा आ सकते हैं, ना माता पिता आ सकते हैं, ना जो है बंगला और मोटर आ सकती, ना तो पैसा पानी आ सकता। अंदर आने वाली चीज जो है एक नाम है, गुरु है। जब आप भजन बैठ के जो है अंतर गुरु को बुलाओ, अंदर गुरु खड़ा है, वो क्या कहते हैं, तू नाम के साथ मिल जा। नाम ऊपर की शक्ति है, उसमें मिल जा तो जहां से नाम आया हुआ तहां ले जाए। बिल्कुल सरल उपाय है, मगर करने वाले को मिलता, आलसी और आंधियों को नहीं मिलेगा जी। गुरु बिना कोई नहीं संगी, उन्हें संगा बैठ मन घोटा। क्या जिस तरह ये जड़ मन को बार बार जो गुरु का ध्यान, बार बार जो है नाम स्मरण, जब जो है राम सीता लक्ष्मण वनवास में थे, उस टाइम में रावण जो है सीता हरण करने के लिए आया, एक साधु का वेश धारण करके, और उधर अपना मामा जो है मरीचि राक्षस, उनको मायावी मृग बना के जो है उधर भेज दिया। रामचंद्र जी उस मृग को मारने के लिए उधर चले गए। इतने में जो है उस राक्षस ने इतना जोर से चिल्लाया कि हे लक्ष्मण, मेरे पर जो है राक्षसों का जोर हुआ है और राक्षस जो है मेरे को मारना चाहते हैं, तू जल्दी आ। वो राक्षस ने इस तरह से पुकारा। तब सीता लक्ष्मण से कहती है कि महाराज, लक्ष्मण, स्वामी के ऊपर संकट पड़ा है, आप तुम जाओ। उस टाइम में लक्ष्मण कहते हैं कि उनके ऊपर कोई संकट पड़ेगा ही नहीं, तो मगर आपका कहना मान के मैं जाता हूं। जाते समय में बाण से जो है 3 लकीर उस कुटीर के सामने खींचा।
आप इस लकीर को लंघ के आगे नहीं जाना। इतना कह के चला गया। इसके बाद जो है रावण उधर गुप्त खड़ा था वेश धारण करके। वो अंदर आया, आके कहता है कि मेरे को जो है बड़ी भूख लगी है, भिक्षा दे दो। सीता उस जो है लकीर के अंदर खड़ा होके जो है भिक्षा देने लगी। तो कहता है कि मैं बंदित भिक्षा नहीं लेता हूं, आप बाहर आके दे दो। तो फिर भी वो बाहर नहीं आई। इसने भूख के मारे ढोंग से जो है तड़मड़ा जमीन पर पड़ के जो है इधर उधर जो है लेटने लगा। उस वक्त दया आई तो बाहर आई, तो रावण ने उठाया। ये तो राम रावण की कथा है, मगर आपके अंदर में एक ममकार रूपी शक्ति, मैं मेरी या मन और विषय चिंतनादि रूपी एक शक्ति है, और एक सीता रूपी जो है आत्मा और रूह शक्ति है। अब लक्ष्मण किसको कहते हैं? अपना मन जो है हमेशा उसके अंदर में लक्ष्य लगाने का नाम जो है लक्ष्मण है। उन्होंने 3 लकीर डाली। हमको भी उसी तरह जो है सद्गुरु ने 3 विधि बताई। एक नाम स्मरण, एक अंतर ध्यान और अंतरी ध्वनि सुनने का, शब्द सुनने का एक विधि है। ये 3 लकीर है। इन तीनों लकीरों से आप अलग हो जाओगे। रावण उठा के ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं। कोई ना कोई नामस्मरण या अंतरी गुरु ध्यान या अंतरी शब्द श्रवण में रहोगे तो वो अहंकार आ ही नहीं सकता। मगर हम तीनों को ही भूल जाते हैं। एक दिन नहीं, कई दिन जो है लापरवाही से ऐसे ही रह जाते हैं। तब जो है आपका मुक्ति और मुक्ति का साधन वो कहाँ रह जाए? तो फिर उससे क्या बनेगा आप जी? गुरु बिना कोई नहीं संगी, उन्हें संगा बैठ मन घोटा। करेंगे काज वह तेरा, उतारे पाप की पोटा। गुरु का सिद्धांत क्या? पहले हम यही नहीं समझते गुरु नाम क्या वस्तु है और गुरु का और हमारा संबंध किस लिए है, ये नहीं सोचते। हमारे बाप दादे ने गुरु बनाया था, मैं भी गुरु बनाना है। उन्होंने उपदेश लिए थे, मैं भी लिया। बाबा इससे क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो गुरु नाम क्या चीज है? और करेंगे काज वह तेरा, उतारे पाप की कोटा। वो गुरु वो पावर है आपको दुनिया के संबंध से अलग करके और सत्य और प्रकाश और निर्लेप रूपी ताकत से मिलाना। इसका नाम गुरु। गुरु शब्दार्थ ही ये होता, गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश। हमारा हृदय प्रकाश करने वाली शक्ति का नाम जो है गुरु है। गुरु नाम कोई आदमी का नहीं है। वही ताकत जो है अंदर आएगी तब आपका हृदय प्रकाशित होगा, दुनिया से आप लाताल्लुक हो जाओगे। वहां जो है गुरु आदमी को समझोगे तो फिर वो आदमी तो इतना काम करेगा, आपको अंदर जाने के लिए जो है युक्ति बताएगा, मगर अंदर आना चाहिए ना। आदमी तो अंदर आ नहीं सकता। एक पावर है अंदर, यानी दुनिया से अलग कराने वाली और मालिक के साथ मिलाने वाली शक्ति का नाम जो है गुरु। जी मिले तब नाम की रंगता, शब्द की सेज जालोटा। इस तरह आप एकाग्र हो के जो है उस अंतरिस्थायी शक्ति के यानी नाम के साथ मिलोगे। नाम जिधर से आया हुआ है वो जो सत्यलोक का रोड है वो सीधा आपको ले जाएगा। मगर पहले जो है नवद्वारों से अपनी चेतन सत्ता ऊपर ले जाने के लिए इतना मेहनत पड़ेगा, आगे नहीं इतना मेहनत है। आगे नाम सरल है,
मगर पहले इस बंधन से निकलना मुश्किल है। जी मिले तब नाम की रंगत, शब्द की सेज जलोटा, भाग तेरा बड़ा जागा, हुआ मन अर्श का तोता। इस तरह नित्य प्रति अभ्यास करते करते अंदर प्रकाश होना, अंधकार मिटने का नाम जो है भाग्य जागा समझो, उसको कहते हैं भाग्योदय। भाग्योदय का मतलब यही है कि बाहर सूर्योदय, अंदर जो है प्रकाश होने का मतलब भाग्योदय। और हम भाग्योदय इसमें समझते हैं, किसी को लड़का नहीं होता, अकस्मात लड़का हुआ तो समझा कि मेरा भाग्योदय। 10-20 लाख रुपए मिल गए, मैं बड़ा भाग्यवान हूं। शरीर तंदुरुस्ती अच्छा रहा, मेरे को 80 साल हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं बना, उस मालिक की कृपा है। ये बाबा, ये कृपा नहीं है। ज्ञानेश्वर 16 साल में ही गए, क्या वो 100 साल नहीं रहे? मगर क्या वो उनके ऊपर मालिक की और कृपा हो गई? जिसके अंदर में मालिक जागृत हुआ या अपनी रूह जाग उठी, वो समझो कि बच्चा ही क्यों न रहे, वो भाग्यशाली पुरुष है। और भाग्य नाम ये बाहर का सामग्री नहीं, जितना बाहर का सामग्री मिलेगा उतना ही तू फंसेगा। अंतर जो है आत्म जागृति का नाम जो है भाग्यशाली है। जी भाग तेरा बड़ा जागा, हुआ मन अर्श का तोता। तब जो है मन जो है इस दुनिया के ख्याल से हटके एकदम आकाश में जाने लगेगा। जी उठा फिरा जाग एक छिन में, जुगन जुग से पड़ा सोता। कोट्यावधि युगान युग से ये सोया हुआ है, अब जागने के लिए एक क्षण मात्र हुआ। अब समझो कि कोई आदमी एक 5-6 घंटे जो है सोया पड़ा है, उसको जागने के लिए कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड मात्र। इसी तरह कोट्यानुकोटि युगों से यह अज्ञान रूपी अवस्था में सोया हुआ आत्मा गुरु कृपा से एक क्षण मात्र में जागृत हुआ, फिर ना बंध है ना मोक्ष है। जी उठा फिरा जाग एक छिन में, जुगन जुग से पड़ा सोता। जब तक देख तुम मत कर, नहीं कुछ सार है थोथा। अब जो है ये सारा अंदरूनी हाल बता के फिर दुनिया के ओर आके कहते हैं कि अब सारा दुनिया का जो है तू विचार करके देख। सुख किथे न मिलदा जी, सुख सतगुरु जी दे शरणी। दुनिया के अंदर में सुख की कल्पना है और सुख नहीं है। कभी आपको सुख मिला है? जन्म से लेके आज तक किसी समय में सुख मिला है? कभी भी नहीं मिला। सुख की कल्पना है, तरंग है, सुख कदापि नहीं मिलती। इसलिए आप फरमाते हैं कि सारी दुनिया का जो है सुख और दुखादिकों की कल्पना रूपी जो है, जो मथन है, उसके अंदर में विचार करके तू मथन करके देख, उसके अंदर में क्या है? तो कुछ भी नहीं। पानी मथन करने से उसमें मक्खन नहीं निकलेगा, जितना मथन करो उतना ही पानी का पानी रहेगा। इसी तरह दुनिया का भोगों के अंदर में आप आसक्त होने से, और दुनियाई भोगों में स्वप्ने में भी सुख नहीं मिलता। जागृत में तो छोड़ दो, स्वप्ने में भी नहीं मिलता। अब जो कुछ भी हम जो है सुख माने हुए हैं, केवल कल्पना है, सुख नहीं है। अब भोजन में आप सुख माना, 4 ग्रास ज्यादा खा लो, दूसरे दिन जुलाब लेना पड़ता, खट्टी ढेकारे आने लग जाते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता।
जिसमें आप सुख माने हो वही दुख कारक हुआ। बाल बच्चों में जो है सुख मानो, उसके जैसा दुख है ही नहीं। बीवी बीमार हो गए तो आप आधा बीमार हो गए, बच्चा बीमार हो गया तो आप बीमार हुआ, तो उसमें कहां सुख है। इसलिए आप फरमाते हैं ये सुख की कल्पना है, इसको मर्जी जितना जो है पूर्ण विचार करके देख ले, इसके अंदर में सुख मिलने वाला नहीं। जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मना तू शोधो नहीं पाए। रामदास स्वामी महाराष्ट्र में कहते हैं संपूर्ण जगत में सुखी ऐसा कौन है, तू ढूंढ के ला, विचार कर, कोई नहीं दिखेगा। राजा रण चिंतेन शास्त्र चिंतेन पंडिता, यौवनम काम चिंतेन सर्व चिंतेन दरिद्रहा। राजा से लेके रंक तक चिंता रूपी आग जो है सबके अंदर में जल रही। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया नाम आधार। एक नाम के आधार पर जो पुरुष हैं वही सुखी हैं, बाकी सब दुख में ठेलम ठेला। जी जब तक देख तू मत करा, नहीं कुछ सार है थोथा। खाली सुख दुख को सुख माने हुए हम, अंदर जो सुख है नहीं, सारे दुख के सामान को हम सुख माने हुए। एक 3 आदमी धूप काले का समय कहीं दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में एक बड़ा भारी जो है गणेश का देवालय था। वो पिछले समय में इधर दक्कन में जाओ तो बड़े बड़े देवालय ऐसे ही बंधे हुए। वो तीनों धूप के मारे विश्रांति के लिए उस देवल में गए, और पत्थर का देवल बिल्कुल ठंडा। एक ने जो है अंदर जहां गणपति बिठाले थे वहां गया। वो गणपति इतनी बड़ी थी, सीढ़ी लगा के उसको स्नान कराना पड़ता था। नित्य प्रति जो है पानी डालने से, ऊपर तेल वगैरह लगाने से वो बिल्कुल पालिश होके ठंडा था। एक अंदर गया, जाके गणपति के सिर से जो है पैर हाथ लगाते हुए गणपति के पेट पर हाथ फेरा। इतनी बड़ी मूर्ति होने के कारण से उसका नाभि स्थान बराबर आधा इंच 1 इंच गहरा था। उसके अंदर में जो है ठंडी के वास्ते जो है बिच्छू बैठा था। इसने जो है फेरते फेरते उस नाभि स्थान में अंगुली डाली, अंदर बिच्छू ने इसको प्रसाद दिया। अब इसने सोचा मेरे को बिच्छू काटा करके मैं मारूंगा, वो दोनों मेरे को हंसेंगे। तो उन दोनों के पास आके क्या कहता, क्या तुम जो है यहां आके बैठे हो, इतने दूर से चल आए, गणपति का दर्शन तो कर लो, जाओ अंदर। उसमें से एक गया, वो भी जो है गणपति के ऊपर ऐसा हाथ फेर के आया। तुम ऊपर ही क्या फेरता, उस नाभि में अंगुली डालो। उसने भी जो है अंगुली डाली, उसको भी बिच्छू काटा। ओह बिच्छू काटा, बोलना नहीं, तीसरा बचेगा वो हंसेगा, चुप रहो। तो वो दोनों ही अंदर से कहते हैं कि क्या ठंड है। तो तू भी जाके देख कैसा है गणपति, कितना ठंडा बर्फ है। वो भी गया, जाके जो है जब हाथ फेरने लगा, ये दोनों कहते हैं कि तू बाहर क्या हाथ फेरता, तू जो है नाभि में हाथ रख के देख, बर्फ रखा हुआ है। उसने भी जो है अंदर अंगुली डाली, उसको भी बिच्छू काटा। ओ बिच्छू काटा, बाबा हमको भी पहले काटा है। इसी तरह हमारे बाप दादे, उन्होंने बिच्छू कटवा लिया, फिर उन्होंने सोचा कि ये हमारे से भाग जाएगा,
इसको भी बिच्छू कटवा दे। तो बड़ा हो गया तो समझो कि शादी मादी जो है इसके गले में डाले, बाल बच्चे हो गया, बस चलो। तो फिर जो है ये दुखी होने लगा, बाबा हम भी ऐसे ही हुए हैं, तू अपना उसी में चल। इस तरह का ये संसार फंसाने के लिए काल भगवान ने ये बना के रखी हुई। हम लोग नहीं समझते, उसमें सुख मान के जो है उसी में लिबड़े हुए। और जैसे को देख तू मत कर, नहीं कुछ सार है तो था, उलट कर दिल मत अपना, अमोल का वक्त क्यों खोता। इसलिए स्वामी जी महाराज जी बड़ी सूक्ष्मता से समझाते हैं, जिस मन से जो है इतना दुनिया का सुख दुख आदिकों का कल्पना आपके अंदर में आता है, जिस मन से स्वर्ग वैकुंठ आदिकों का सुख मिलता है, जिस मन से आत्म परमात्मा बनने की सुख मिलती है, वो मन क्या चीज है? इतना पावरफुल शक्ति तेरे अंदर में है, वो क्या चीज है? उसका मथन करो, तब तेरे को पता लगेगा कि ये क्या शक्ति है। हम छोड़ देते बाहर संकल्प विकल्प आदिकों के पीछे लगे और हमारा आयुष्य को बर्बाद करके हार के चले गए। जी उलट कर दिल मत अपना, अमोल का वक्त क्यों खोता। गुरु ने अब करी कृपा, दिया अब काल को गोता। जब गुरु कृपा हो जाएगी, आपके अंदर में मन स्थिर होगा और नाम के साथ मिल जाएगा, तब जो है काल शक्ति दूर हो गई। बहुत से आदमियों को काल नाम यही समझ में नहीं आता, काल नाम क्या चीज? हाँ, काळ आलन गेला, बोलो काळ है काय चीज? हे मात्र समझने मध्ये येत नाही। काल क्या चीज है? काल नाम समय, समय नाम दिन और रात, दिन रात के हो गए मास और पक्ष और महीना और वर्ष और आगे जुगादी। कालांतर से जो है इसका शरीर जो नाश होता है, दिन रात नाश नहीं होते, ये नाश हो जाता। 100 साल में मर गया, 15 साल में मर गए, 20 साल में मर गई, साल वैसे के वैसे ही रह गए, ये मात्र मर गया। इसको कहते हैं काल। स्वामी जी महाराज जी होका देख के कहते हैं, आपको सतलोक का आमंत्रण देता हूं। आप सतलोक के वासी इस मन मायाकृत देशों में आके फंसे हो, तो मैं सतलोक का रास्ता और सतलोक का आमंत्रण आपको देता हूं, चलो। ये कहता है कि आता तो जरूर था, आपका कहना भी ठीक है, मगर मेरा बाल बच्चों का क्या है? ये भूखे मरेंगे। एक जो है महाराष्ट्र में संत तुकाराम हुए, उन्होंने जाते समय में अपनी औरत को बुलाया, तू भी आती हो तो चल। उस टाइम में वो क्या कहती है, सारा जन्म तो इसी विठल विठल में गमाया, अब जाते समय में हम बाल बच्चे को छोड़ के तुम्हारे साथ आएंगे, बाल बच्चे भूखे मरेंगे, तेरे को क्या परवाह? विठल विठल करके चला गया। इनका क्या हाल होगा? तुम वहीं जाओ, भले विठल में जाओ, कहीं भी जाओ, मैं नहीं आऊंगी। इस तरह जो है ये दुनिया के साथ संबंध रख के उधर कैसा जा सकता? इससे पहले लातालक हो जाए तो फिर जाते समय में कोई बंधन नहीं रहेगा। पहले ही छोड़ा नहीं तो मरते टाइम में क्या छोड़ेगा ये? जी कहे